यहां पर इनवर्स रिलेशन में हमारा कुछ फॉर्मूला है, जैसे पहला नंबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये 1 हो जाएगा आपका। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। कैसे? तो साइन हो जाएगा आपका p बाई एच और कॉसेक हो जाएगा h बाई p हो जाएगा। आप देखो क्रॉस गुणा कर दो, कितना 1 आपका पुर गया। यहीं से आप और इधर उधर करिएगा तो फॉर्मूला निकलेगा। जैसे साइन थीटा का मान क्या होगा, तो 1 बाई कॉसेक थीटा आपका होगा, है ना। ये जो गुणा में है इस तरह भाग में आ जाएगा। साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो 1 बाई साइन थीटा आपका हो जाएगा, है ना। ये चीजें यहां पर है। दूसरी नंबर बातें ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आप कॉस की मान रख लो यहां पर b बाई एच और सेक का मान h बाई बी। ये सब याद रखिएगा। h से h, b से b खत्म, कितना आ गया, 1 आ गया। LHS से की RHS में 1 आ गया। अब देखिए यहां पर आप कॉस थीटा का मान क्या कर सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा, ठीक ना। और अगर कोई कह देगा कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा आपका, कॉसेक नहीं कॉस, है ना। कॉस थीटा का मान कहेगा तो 1 बाई सेक, और सेक का मान पूछेगा तो कॉस नीचे में आ जाएगा, है ना। तीसरा नंबर आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखो तीसरा नंबर यहां पर ध्यान रखना है, तीसरा ऊपर में लिख दे रहे हैं। यहां आपको पता होगा यहां पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। आप tan रख लो तो p बाई बी और कॉट रख लो b बाई p। देखो ऐसे ऐसे कट गया, कितना मिला, 1 मिला। यहीं से आप कह सकते हैं कि tan थीटा का मान क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। हाँ, और अगर कोई कहेगा कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो 1 बाई tan थीटा आपका होगा। तो ये सब आपका फॉर्मूला है जो आप सभी को ध्यान रखना है, नोट करिएगा जल्दी से। इनवर्स रिलेशन के अंतर्गत ये फॉर्मूला है। ये सब छापना ही नहीं है, सिर्फ याद भी रखना है, समझे। एडवांस में था पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, सच्चाई है आपका। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 आना चाहिए, मुख्य रूप से यही है। कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 और tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। बाकी जो उधर हमने लिखा है वो यहीं से लिखा है। साइन पूछेगा तो कॉसेक को नीचे कर दो, कॉसेक पूछेगा तो साइन को नीचे कर दो, ये चीजें आपका है। और ये प्रूफ हो रहा है एकदम बिल्कुल बेसिकली जो हमने बताया था मान, वही बस रख दीजिए, कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो इनवर्स रिलेशन के अंतर्गत जो है यही फॉर्मूला आपके सामने है, 3 ठो मुख्य रूप से, 1, 2 और 3। इसी को आगे बढ़ाने पर जो है ना ये सारा मिला है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक होता है कोसेंट रिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं भागफल संबंध, है ना। कोसेंट रिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं भागफल संबंध कहते हैं। भागफल संबंध, भागफल संबंध, कोसेंट रिलेशन। देखिए भागफल संबंध में कौन कौन आता है, तो पहला नंबर
tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। एक और फॉर्मूला होता है, जानते हो क्या? सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा होता है ना। सेक बाई कॉसेक होता है। ये कैसे हो जाएगा? तो देखिए, इसी को उलट के लिख देंगे। जैसे देखिए, एक तो हो गया ये tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। देखो यहां पर इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, यहां पर इसको बढ़ा दे रहे हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच, और कॉस इक्वल टू होता है V बाई एच। एच से एच कट गया तो क्या मिला? P बाई बी। अब बोलो P बाई बी किसका होता है? tan का मान नहीं होता है। इसका मान हमने लिखा P बाई एच, इसका मान लिखा B बाई एच, एच से एच काट दिया, P बाई बी मिला। और ये किसका होता है? tan का। इसका मतलब tan बराबर साइन बाई कॉस एकदम सही है, आपको याद रखना है। देखो इसी को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कहना है कि सर ये सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा भी होता है। आप चाहे तो इसे देख लीजिए, यहां पर सेक का मान होता है कितना? h बाई बी होता है, और ये होता है h बाई p होता है। तो h से h खत्म हो गया, और सबसे नीचे वाला p सबसे ऊपर जाएगा, और नीचे में b जो है वैसे ही रह जाएगा। आप देख लो फिर से p बाई बी tan के बराबर आ गया। तो आपके आज के देखो मैक्सिमम विद्यार्थी को सिर्फ ये याद रखता है tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस। बाकी आपको साथ साथ ये भी याद रखना है tan बराबर सिर्फ साइन बाई कॉस ही नहीं होता है, सेक बटा कॉसेक भी होता है। देखो 1 बाई कॉस को हम लोग क्या कहते हैं? सेक, ऊपर सेक। और साइन जब नीचे आएगा तो 1 बाई साइन को हम क्या कहेंगे? कॉसेक कहेंगे। यानी कॉस को उलट दो तो सेक, और साइन को उलट दो नीचे कॉसेक। नीचे वाला ऊपर लिखेगा, ऊपर वाला नीचे। यानी कॉस को उलट देंगे तो सेक ऊपर, और साइन को उलट देंगे कॉसेक कहां? नीचे। तो tan थीटा बराबर आपको यह भी याद रखना है, यह भी याद रखना है। इसी प्रकार सिमिलरली दूसरा नंबर cot थीटा का मान यदि पूछेगा तो इसको उलट के बोलो, यहां पर cos थीटा बाई साइन थीटा। ऐसे भी tan और cot एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। अगर tan है साइन बटा cos तो cot उल्टा होता है, उलट दो cos बटा साइन, और इसको भी उलट दो तो cosec, और बटा में sec थीटा आपका है ना। तो tan थीटा का ये मान और cot थीटा का मान ये ध्यान रखना है, नोट करिएगा। तो कोसेंट रिलेशन में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, यही दो फॉर्मूला, tan बराबर साइन बाई कॉस और सेक बाई कॉसेक, और cot इक्वल टू कॉस बाई साइन और कॉसेक बाई सेक। इसके बाद हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन, सर्वसमीका संबंध। ये सब याद रखा करिए। पूछा जाएगा कि भागफल संबंध बताओ, भागफल संबंध में कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपको ये सब बताना होगा वहां पर। tan का भी ये दोनों मान, cot का भी ये दोनों मान। अगला है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, सर्वसमीका संबंध है। देखिए भागफल ही तो हुआ, साइन में cos से भाग देने पर जो भागफल बना वो क्या है? tan है। सेक में कॉसेक से भाग देने पर जो भागफल बना वो क्या है? tan आपका है। इसलिए इसको कहा गया भागफल संबंध, है ना। चलिए अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट हमारा है सर्वसमीका। देखिए प्लस माइनस चिन्ह को हम सर्वसमीका कहते हैं, यानी यहां पर ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें प्लस का या माइनस का चिन्ह होगा। अभी तक पिछले दोनों रिलेशन में से किसी में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं था, है ना। तो यहां पर देखो सबसे पहला नंबर बता सकते हैं कौन सा? सबको पता रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो बिल्कुल
यही आपका है सर्वसमीका सूत्र, सबसे पहला नंबर। आप LHS से इसको आप ले चल के आप प्रूफ भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। LHS से, सॉरी, LHS से आपका देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई H होता है, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा में H स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो कॉस स्क्वायर, कॉस B बाई H होता है, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। अब बहुत लोग को कॉस बराबर B बाई H नहीं याद होगा तो मामला गड़बड़ है आपका, समझे? हाँ देखो H स्क्वायर यहाँ पे LCM हो गया तो ऊपर में हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप पिछला क्लास याद करो, मैंने P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बताया था। पिछला क्लास आप याद, एक ही क्लास तो है, सेकंड क्लास आज है ना, लेकिन दिन कई एक बीत गया, क्लास सिर्फ एक ही हुआ है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर हमने पिछले क्लास में बताया था, है ना। तो H स्क्वायर लिख दिए और नीचे में आपका H स्क्वायर हो गया, ये कट के और कितना आ गया, 1 आ गया। देखो RHS में पड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। जब इसी को आप थोड़ा डेराइव करिएगा तो बाकी अन्य सारा फॉर्मूला भी मिलेगा। जैसे देखो यहां पर आप सारे विद्यार्थी बताइए, अगर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान सर बताओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं से पूछ देगा कि साइन थीटा बताओ, तो ये जो स्क्वायर है उधर किस में जाएगा, रूट में, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसी को आगे बढ़ाया गया तो ये मिला। अगर कोई आपसे कह देगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और यहीं से अगर कोई कहेगा कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो स्क्वायर जाएगा उधर रूट में और हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नोट करिएगा। फिलहाल टुन टुन कुमार, टुन टुन, थोड़ा रुक के नाम पड़े, टुन टुन। टुन टुन भाई, प्रॉब्लम आपके यहाँ है, हमारे यहाँ समस्या नहीं है। वीडियो एकदम सही सलामत चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका क्या नाम है कि टुन टुन कह रहा है कि सर रुक रुक के चल रहा है। तो मैं बता दूं वीडियो एकदम सट सट चल रहा है ना। चल नोट कर लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सिर्फ उतना ही याद नहीं रखना है, आगे भी सब आपके माथा में रहना चाहिए। और ये चीजें ये ध्यान में है तो साइन स्क्वायर थीटा उधर गया माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा ये उधर गया माइनस में। सिर्फ अगर साइन पूछेगा तो जो स्क्वायर है उसको उधर रूट में भेज देंगे हम। चलिए दूसरा नंबर पर चलिए। चलो बढ़े। देखिए दूसरा नंबर ध्यान दीजिए। दूसरा में आपका है हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये चीजें हैं। आप थोड़ा यहां भी LHS से जरा चलो, यहां पर क्या कहता है देखिए। सेक बराबर होता है H बाई बी होता है। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख देंगे, क्यूब में रहता है क्यूब में लिखते हैं। टेन P बाई बी होता है, P बाई बी होता है, तो P स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। एक बात बताइए ना, यहाँ पर इसका LCM क्या हो गया, बी स्क्वायर, दोनों जगह सेम ही है। ऊपर में हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आप पिछला क्लास याद करो तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर,
पी स्क्वायर घट रहा है तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर। अब अगर बी स्क्वायर घटता तो बचता क्या, पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ऊपर और बी स्क्वायर नीचे ही कट गया, रिजल्ट कितना 1, देखो आरएचएस के बराबर आ गया आपका। इसी को थोड़ा आप इधर उधर करिएगा तो और सारा फॉर्मूला निकलेगा। जैसे देखिए यहां पर अगर पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ बताइए तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए कि सेक थीटा बताइए तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे ना, ये चीजें हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाओ, यहां पर ये tan स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा यहां से पूछे प्लस में लेके चल के, अब आपसे पूछा जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर और -1, सिर्फ पूछा जा रहा है ये कितना होगा, तो 1 उस तरफ चला जाएगा माइनस में। यानी हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा यहां पे कहा जाएगा tan थीटा का मान क्या है, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, यानी हो जाएगा ये चीजें हो जाएगा। सही बात है जी, ये चीजें नोट करिएगा इसको। इसको शुरुआत से ही सब याद करते रहिए, समझे, नहीं तो बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं याद करिएगा तब 2-4-5 दिन में। एडवांस का हर चैप्टर बिना फॉर्मूला का एडवांस कहां, रटने वाला चीज इसमें ज्यादा है। ये सब याद करना ही होगा आपको। बहुत विद्यार्थी को तो पहले से याद होगा, 9वीं में पढ़ना है, 10वीं में पढ़ना है, 11वीं में भी पढ़ना है ना, 12वीं में भी अभी में लोग पढ़ ही रहे हैं ना। हाँ ग्रेजुएशन में पढ़वे किए होंगे आप लोग, है ना, कुछ लोग पढ़े होंगे, बाकी लोग तो जो है लिफाफा ले गया होगा और लिख छाप के आ गया होगा 32 पन्ना। नहीं बताइए ना, गणितों लोग चोरी कैसे करता है ना, वो 2 पन्ना में सॉल्यूशन है ग्रेजुएशन में, 2 पन्ना छाप रहा है ऊपर से नीचे तक। हाँ होता है, उसमें नहीं भी लड़ रहा है तो अपना कुछ लिख दिए बीच में, है ना। आए दिन देखते हैं वायरल होता है वीडियो सीडी या फिर कॉपी पे गाना उना लिखे हुए रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर। अगला हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा नंबर आपका। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप LHS से जरा चलो यहां पर। कॉसेक बराबर पता है क्या होता है, h बाई पी होता है, h बाई पी होता है, तो h स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा कॉट क्या होता है, तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर और बटा में हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर इसका LCM करिए तो पी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो एच स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर नीचे, तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना RHS के बराबर हो गया, है ना। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। इसी को आप इधर उधर करिएगा तो और सारा फॉर्मूला निकलेगा। चलिए बताइए, तो अगर आपसे ये कहा जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अगर यहां पर ये पूछा जाए कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अगर यहीं से अगर ये कहा जाए कि बताओ कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, तो ये 1 जाएगा उस तरफ माइनस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखो ना कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये उस तरफ 1 जाएगा माइनस में, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। अच्छा यहीं से अगर कोई कहे कॉट थीटा बताओ, तो स्क्वायर को कर देंगे अंडर रूट में और हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा
तीसरा नंबर फॉर्मूला है सर्वसमीका सूत्र में। बढ़ा जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेसिक फॉर्मूला यही है 3 ठो, और यहीं सबसे वो निकला है। बताओ पहला नंबर सर्वसमीका सूत्र कौन सा है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो गया। दूसरा नंबर जरा बताइए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तीसरा नंबर जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो ये तीनों मुख्य रूप से ध्यान रखना है, और यही तीनों को जब थोड़ा इधर किया गया तो ये साला मिला आपका, है ना। कभी कभी जानते हैं ये सब डायरेक्ट यूज होता है, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं सवाल में दिख जाएगा तो उसके जगह पर डायरेक्ट हम यूज करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थी को समस्या फिर वहां पे हो जाता है कि कैसे हो गया ये डायरेक्ट, यही समस्या हो जाता है। तो ये सब चीज शुरुआत से जो है चीजों को रिवाइज करते चलिए, तब समस्या नहीं होगा आपका, है ना। अब सवाल में जहां पर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके जगह पर सीधे इसको यूज कर लेते हैं डायरेक्ट वहां पर। यही गणित में होता है आपका, है ना, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए इसके बाद अभी जो है एक फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, यहां पर कि सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े ना। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसको जो है LHS में, हम LHS को इसी तरीके से तोड़ेंगे। हम एक बार तोड़ेंगे हम प्लस में, यानी सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। एक बार इसको हम तोड़ेंगे प्लस में और एक बार इसको तोड़ेंगे हम माइनस में, यानी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो गया, और बराबर में कितना? 1। मैं आप सबको यहां पर देख सकते हैं आप, ये दो चीजों का गुणनफल कितना है? 1 है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी दो चीजों का गुणनफल अगर 1 है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर दो चीजों का गुणनफल 1 है तो इसका ये एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स होता है। कभी भी दो संख्या गुणा करने पर यदि 1 आ रहा है, देखो यहां पर 8 है और यहां गुणा कर दिए हम 1/8, तो बताइए गुणनफल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुणनफल 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। a/b है और यहां पे b/a है, जरा काट के देखो 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो टर्म दिख रहा है ना, ये जो टर्म यहां पर दिख रहा है आपको, ये दोनों एक दूसरे का जानते हो क्या है? इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ सकता है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/a। देखिए अगर प्लस वाले का मान a है तो माइनस वाले का मान उल्टा 1/a। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सेक प्लस 10 का मान 4 देकर के पूछेगा सेक माइनस 10 का मान बताओ, तो झट से 1/4 में टिक कर देना है आपका डायरेक्ट, है ना। सेक प्लस 10 अगर दे करके और सेक माइनस 10 पूछेगा, या सेक माइनस 10 दे करके कभी सेक प्लस 10 पूछेगा, तो डायरेक्ट यहां पर क्या करना है? उलट के आंसर कर देना है।
समझे बात को? हाँ, यहां पर दूसरा नंबर चीज जो है, अब ध्यान दो जरा, दूसरा नंबर एक और आइडेंटिटीज का तीसरा फॉर्म, ये तो दूसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला क्या बताएं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए इसको। sec प्लस टेन इक्वल टू ए, देन sec माइनस टेन इक्वल टू 1/a। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर एक की वैल्यू 4 दे रखा है, दूसरे की वैल्यू 1/4 हो जाएगा आपका। बढ़े? इसके बाद तीसरा नंबर जो आइडेंटिटी फॉर्मूला था, क्या था यहां पर? तीसरा नंबर वाला कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसी पर आपका ये अगला होगा। देखिएगा यहां पर अगला हमारा है, सबको पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबको पता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी एक बार प्लस में, यानी कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, और दूसरी बार किसमें? माइनस में, यानी कह सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। समझे? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो आप यहां पर दावे के साथ कह सकते हो कि यहां पर ये और ये गुणा करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब पक्का ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स होगा। इनवर्स मतलब समझ सकते ना, व्युत्क्रम। आपका व्युत्क्रम हो गया। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इफ यहां पे कह सकते हैं कि इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए, देन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/a हो जाएगा। समझे? इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू a, then cosec minus cot equal to 1/a। cosec plus cot equal to a, then cosec minus cot equal to 1/a। cosec plus cot equal to a, then cosec minus cot equal to 1/a। अगर मान लेते हैं कि प्लस वाले का मान a दिया है तो माइनस वाले का 1/a हो सकता है। कभी माइनस वाले का मान दिया रहे तो प्लस वाले का मान भी 1/a। दोनों एक दूसरे का उल्टा दिया होता है। एक दे के दूसरा पूछेगा उलट देंगे, दूसरा दे के पहला पूछेगा इसको भी उलट देंगे हम। छप गया? ये सब याद भी रखना है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पहला नंबर जो हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला था क्या था? याद है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। बीच में चिन्ह क्या था? प्लस। तो अगर ये देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर यहां माइनस का चिन्ह रहता है तभी प्लस में टूटता है और माइनस में टूटता है। तो पहला नंबर जो आइडेंटिटी फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चिन्ह क्या होता है वहां? प्लस। तो क्या ये इस तरीके से ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन क्वेश्चन वहां से बनता है, क्वेश्चन वहां से बनता है। वहां भी दे देगा कि यदि साइन प्लस कॉस का मान 4 है तो कहेगा साइन माइनस कॉस का मान कितना होगा? तो 1/4 कहिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से टूटता ही नहीं है। इसमें कहेगा सेक प्लस टेन 4 तो 1/4 कर देंगे, कॉसेक प्लस कॉट 4 तो कॉसेक माइनस कॉट 1/4। लेकिन साइन प्लस कॉस 4 कहेगा और साइन माइनस कॉस पूछेगा तो 1/4 गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा यहां पर काम करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं उस पे।
देखो जी, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए। यहां पर जैसे इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर होता है। इसको मैं दिखा दे रहा हूं कैसे होगा, घबराइए मत, है ना। अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर होता है। मतलब अगर यहां 4 दिया रहेगा या 1/4 रहेगा तो यहां पर बैठ जो दिया रहेगा ये का मान यहां बैठा देंगे, है ना। और ये उल्टा भी सत्य होता है। देखो, अगर ये देख के ये पूछेगा तो ये फॉर्मूला, और ये देख के ये पूछेगा तो फिर वही फॉर्मूला वापस लगेगा। तो ये चीजें होता है। थोड़ा सा इसको आप सोल्व करिए, है ना। यहां पर इसको सोल्व करिए। देखिए तो साइन थीटा दिया क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है। ये तो गिवन है ना। ये जो है वो आपका गिवन है। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन, हाँ, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। अब आप बताओ, इधर स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना। आता है सबको? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भाई साहब वहां खड़े हुए, ऐसे जो किए वहां था, आप ऐसे थोड़ी ना किए हुए थे। चलिए बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? अभी जो लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है बैठिए, लेकिन उस टाइम आप कुछ अलग बोल रहे थे। देखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इधर आपका हो जाएगा, जानते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। एक बात बताइए, इसका मान कितना हो गया? ये तो फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान हो गया 1। तो आप बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान जानते हैं क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसकी वैल्यू 1 हो गया, उधर ले जाए घटा दिए तो a स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अभी थोड़ा रुकिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आया, है ना। जबकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है। देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो जानबूझ के यहां पर हम स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। अगेन पुनः चल रहे हैं एक बार उससे, फिर यहां से बताइए। अब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर से यहां पे हो गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और माइनस का 2ab, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहां पर 1 माइनस, बोलो इसका मान है ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हम कितना निकाल के रखे हैं, a स्क्वायर माइनस का 1। तो बताइए, ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 और 1 कितना, 2 माइनस a स्क्वायर। 2 माइनस a स्क्वायर किसका मान मिला, इसके होल स्क्वायर का मिला। हमसे सिर्फ इतना का मान चाहिए, हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताओ, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर। आपका देखो ये चीजें प्रूव्ड हो गया, आपका ये नहीं हो गया। तो आपको ये चीजें याद रखना है, जब साइन कॉस में पूछेगा ना तो फॉर्मूला बदल जाता है, 1/a नहीं करेंगे, 1/a सेक टेन में और कॉसेक कॉट में, नोट करिएगा।
1/a जो है ना सेक टेन में होगा और कॉसेक कॉट में होगा, इस बात का ध्यान रखना है। देखो ये प्रूफ, मतलब एग्जाम में सवाल करने के लिए प्रूफ का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर ये चीजें याद है और कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको यही याद रखना पड़ेगा, नहीं तो पिछड़ जाइएगा अगर ऐसे करिएगा, तब दूसरा लोग बना के आगे निकल जाएगा। और इसमें बहुत सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर में, सवाल खूब बनता है। साइन प्लस कॉस देके और साइन माइनस कॉस का मान पूछेगा, तो √2 - a² आपको लगा देना है। लिख लिए? छापिए छापिए, छापने में कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना। कहाँ गया जी टुन टुन? है ना टुन टुन? इसमें भी बहुत सारे टुन टुन, 2-3 को तो जरूर टुन टुन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक सवाल यहां पे लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है, इफ ए sin थीटा इक्वल टू √1/6 √1/6 √1/6 से √1/6 से डॉट, ठीक है। देन क्वेश्चन यहां पर है कि tan थीटा और प्लस का cot थीटा इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ये हमारा सवाल है, सवाल को नोट करिएगा, है ना। देखो जितना हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पिछले क्लास में और इस क्लास में, है ना, इस पे हम लोग कुछ लगभग 7-8 सवाल करेंगे, है ना। उसके बाद फिर वापस हम आगे बढ़ेंगे। दस दिन लगातार अभी थ्योरी ही चलेगा, समझे, और उस पर कुछ सवाल भी चलता रहेगा आपका। उसके बाद बुक वाला सॉल्यूशन शुरू करेंगे। आप लोग फॉर्मूला याद करिए, ये सब चीज समझिए यहाँ पे बात को, है ना। चलिए आइए, तो देखो इस सवाल पर आने से पहले एक बात है, काफी सारे विद्यार्थी का एसएससी जीडी का एग्जाम होगा ना जी, और यूपी पुलिस का भी आपका होगा, और प्लस में बिहार एसआई मेंस भी आपका होगा। कुछ लोग का तो जरूर मेंस का होगा, है ना, ऐसे तो ग्रेजुएशन से ऊपर वाले के लिए है। तो कहने का मतलब जीडी वाला, यूपी पुलिस वाला, है ना, जिनका भी एग्जाम है, इसके लिए हम 7 फरवरी से रोज डे के दिन से, है ना, समझे, सुबह में 7:30 बजे से 9 बजे तक, कितना घंटा हो गया? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हिंदी की क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं, है ना। जीडी में कितना हिंदी का क्वेश्चन होता है? 20 क्वेश्चन आपका होता है, और यूपी पुलिस में 35 के आसपास में होता है, 35-37 क्वेश्चन होता है।
35-37 क्वेश्चन आपका इसमें होता है। अब बिहार एसआई मेंस में 100 क्वेश्चन, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। 100 में आपका 33 को 1/3 बनाना होता है, तभी सेकंड पेपर जांच होता है। तो ये तो विद्यार्थी लोग बना लेता है। 100 गो में 30 गो हिंदी बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, 33 गो आपका। तो इसको आप इग्नोर भी करके चल सकते हैं कि जिनका होगा वो 100 में 33 बना लेता है, क्योंकि काफी संख्या है ना, और इसका मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ता है, इसमें मेरिट वगैरह नहीं बनता है। लेकिन इसमें 33 नंबर रहेगा तभी जांच होता है सेकंड वाला पेपर, जिसमें आपका जीके जीएस और मैथ रीजनिंग 25 को होता है मेंस में आपका, है ना। मतलब मुख्य रूप से आपका इन दोनों का या इसको टारगेट करते हुए आपका काम किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जानते हो 10 ठो सेट, देखो अब टाइम ज्यादा नहीं है और हिंदी की फैकल्टी मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से। जो इधर पिछले 4-5 दिन में हम ढूंढ तो रहे थे कई एक महीनों से, है ना, क्योंकि हिंदी का फैकल्टी दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, तो बहुत मुश्किल से ढूंढे, है ना। और बिल्कुल एक यंग फैकल्टी हमारे ही जैसा, है ना, हाँ समझे। तो ये 10 ठो हम सेट स्टार्ट करवा रहे हैं ना, 10 सेट। और सेट आपको मारना है लगभग स्टार्टिंग का 10-15 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा नहीं। हिंदी में क्या है, याद है तो मारिए, नहीं याद है छोड़िए। मैं थोड़ी ना है, उस पर थोड़ा समय चाहिए, माथा लगाएंगे, है ना। 10 मिनट आपको पेपर मारना है और उसके बाद लगभग 1 घंटे 20 मिनट का डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा। डिस्कशन थोड़ा विस्तार से होगा आपका। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन, मान लेते हैं अगर कारक से आ गया है, वो उदाहरण दे रहे हैं, तो कारक के बारे में ऐसा नहीं कि कारक सिर्फ पकड़ लेना है, शब्द में कारक कौन है। क्वेश्चन तो जनरली ऐसा ही रहता है कि शब्द में कारक कौन है, लेकिन उसका डिटेल बताया जाएगा। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, डिस्कशन में। और उसके बाद जो है डिस्कशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो टेलीग्राम पर जो है ना उसका कंप्लीट जो है नोट्स आपको दे दिया जाएगा डिस्कशन का, लगभग 10 पन्ने का आपका पूरा डिटेल आपका लिखा हुआ हाथ से, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इससे एक फायदा क्या है कि जैसे आप लोग जिनका एग्जाम होगा वो तो पहले से हिंदी पढ़ ही रहे होंगे, हिंदी तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ये 10 दिन में लगभग आपको हम क्या करेंगे कि जितना आप घर पे रिवीजन नहीं कर पाइएगा उससे ज्यादा रिवीजन यहां पे करवा दिया जाएगा। बस एक फायदा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100% सवाल यहां से लड़ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 10 दिन में अगर 100% लड़ जाए तो पहले से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो पहले से आप पढ़ रहे हैं, बस एक इंस्टेंट रिवीजन हो जाएगा आपका बढ़िया तरीके से आपका, समझे। तो ये ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। इस थोड़ा आपका ये पेबल है और एक बहुत ही छोटा सा फी आपका है, 5 रुपए एक सेट का, 10 सेट का कितना 50 आपका है। बिल्कुल एक मामूली सा फी रखा गया है, ये भी रहेगा तभी आप लोग को अच्छा भी लगेगा, है ना। नहीं तो फ्री का माल लोग फ्री जैसा समझ लेता है ना। तो एक छोटा सा अमाउंट हमने रखा है 50 रुपए का आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। जिनको भी जुड़ना होगा आज ही जाकर के ऑफिस से टोकन प्राप्त कर लेंगे, आज या कल तक 7 फरवरी शुरू हो जाएगा आपका, समझे, यानी परसों से सुबह में ही आपका। डिस्काउंट कुछ नहीं है, डिस्काउंट करके ही रखा गया है ना, समझे। और कोई भी आपके अगर मित्र होंगे जिनका एग्जाम होगा जरूर जुड़ेंगे। देखो ना, ये हमारा सवाल है, क्या इसका मान 1/6 कह सकते हैं? ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको ये चीजें पढ़ना है। रूट के अंदर में 1/6, रूट 1/6 अनंत बार अगर रहेगा ना तो इसका मान वही होता है जो अंदर में संख्या होता है। अनंत बार रहे तो जो यहां पर अंदर में संख्या होगा वही इसकी वैल्यू हो जाता है। तो इसका मान 1/6 हो गया। अब देखो यहां पर ये 1/6 हो गया तो P है, I क्या है, H है, तो B आपको निकालना पड़ेगा और B बराबर होता है √H² माइनस P²। तो 6² माइनस 1², तो कितना हो जाएगा √। तो ये P है, H है और ये B का मान हो गया। P B H तीनों निकल गया। बेसिक क्वेश्चन हम लिए हैं, P B H तीनों निकल गया। पिछले क्लास में जो P B H बताया था बस वही चीज। अब इसका मान हमसे पूछता है तो बोले tan बराबर क्या होता है P/B, यानी 1/ इतना हो गया, 1/√अंडर 35 हो गया। और cot बराबर क्या होता है B/P होता है, यानी आपका इसका उल्टा √अंडर 35 और बटा में 1 हो गया। चलिए एलसीएम लीजिए तो √अंडर कितना हो गया 35 हो गया, 1 और √35 गुना हुआ तो 35 हो गया, यानी आंसर आपका जानते हो कितना 36 और बटा में √अंडर 35 हो जाएगा आपका। बुझाया? तो देखिए अभी हम लोग इसके बाद लगभग 6, 7, 8 सवाल हम कल देखेंगे, समझे। जितना फॉर्मूला बताया उतना खाली याद करके उसी पर सवाल है। देखो एकदम बिल्कुल बेसिक सवाल है, PBH वाला यूज है आपका इसमें।
7-8 सवाल करेंगे, छोटा छोटा ही सवाल होगा शुरुआत में भी, है ना। जल्दी से करके कल हम लोग थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग 60 फॉर्मूला देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, एक डायग्राम पर 60 फॉर्मूला हम लोग कल सीख लेंगे, है ना। फिलहाल आज की सेवा ही समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे अगले क्लास में। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे। और कोई भी विद्यार्थी अगर एडवांस मैथ पढ़ना चाहता है ट्रिगोनोमेट्री से, वो कल से जुड़ सकता है, अभी ज्यादा कुछ निकला नहीं है ना। ठीक है, चलिए जल्दी से निकलना है जिनको निकलना है।